हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट विद एके। दोस्तों, इस दुनिया में चाहे कोई भी हो, कभी ना कभी किसी न किसी काम में सबसे गलतियां होती हैं। और गलतियां होना बुरी बात नहीं है, हम गलतियां करके ही तो चीजें सीखते हैं। बट जब बात स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की आती है तो यहाँ आपकी पहली ही गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ हम अपने कमाए हुए पैसों के साथ साथ एक हाई रिस्क ले रहे होते हैं, जहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हमारा सारा पैसा डुबा सकती है। यह ज्यादा रिस्की इसलिए भी है क्योंकि इसके बारे में अपने आसपास के लोगों को हम बातें करते भी नहीं देखते। 100 में से सिर्फ 1% चांस होंगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा बहुत भी अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाया हो, या उनके मुंह से आप शेयर मार्केट के टॉपिक पर बातें करते देखो। न पेरेंट्स, न फ्रेंड्स, न ही पड़ोसी, कोई भी इस टॉपिक पर दिलचस्पी नहीं लेता है, क्योंकि उनको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, या अगर थोड़ी बहुत जानकारी होती भी है तो वह नेगेटिव वे में होती है। मोस्ट ऑफ टाइम्स वो यही सोचते हैं कि यार ये सब अमीरों का खेल है, उन्हीं को इसके सीक्रेट्स और ट्रिक्स पता हैं, हम अगर इसमें अपना कुछ पैसा लगाने भी लग जाएंगे तो पक्का नुकसान उठाएंगे। बट इन रियलिटी जो अमीर लोग होते हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वह इन चीजों का पूरा क्रेडिट अपने सीक्रेट्स और ट्रिक्स को नहीं बल्कि अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स को देते हैं, क्योंकि इन्हीं सब की वजह से वह बहुत सारी गलतियां करने से खुद को पहले से ही बचा लेते हैं। अब देखो, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं स्टॉक मार्केट पर ज्यादा बातें नहीं करता हूं, बट कई यंग लोगों को मैंने नोटिस किया है वो स्टॉक मार्केट को लेकर काफी इंटरेस्टेड हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट वहां पर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं। तो आज की यह वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा लगाने जा रहे हो या फ्यूचर में कभी भी लगाने का सोच रहे हो तो कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिन्हें आपको स्टार्टिंग से ही अवॉइड करना है, ताकि इन्वेस्टिंग के दौरान आप लॉस में आने से बच जाओ और यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सको। तो फिर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। देखो, क्रिकेट के अंदर चौके मारना हर बैट्समैन को पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह पूरे मैच में हर बॉल पर चौके मारे, यह उसके लिए नामुमकिन है। एंड अगर कोई जबरदस्ती कोशिश करता भी है तो ज्यादा टाइम तक वह टिक नहीं पाता और आउट होकर चला जाता है। इसीलिए हर बैट्समैन को टिके रहने के लिए, या ये कहो कि अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के लिए, बाउंड्रीज के साथ साथ सिंगल्स और डबल्स पर भी रिलाई करना होगा। एंड जो भी ऐसा करता है वही आगे तक टिके रहता है और अच्छा खासा स्कोर बना पाता है। इन्वेस्टिंग भी आप मान सकते हैं कुछ इसी तरह होती है। हर कोई चाहता है उसे कम से कम टाइम में ज्यादा रिटर्न्स मिले, पर ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में हम अक्सर अपना पेशेंस ही गवा देते हैं। कामयाब इन्वेस्टर्स इन बातों को अच्छे से समझते हैं। वो मानते हैं कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर किसी स्टॉक में ज्यादा रिटर्न्स होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां रिस्क भी ज्यादा होगा। इसीलिए अगर कोई अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के शुरुआती फेज में है तो स्टार्टिंग में उसको ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा लगाना चाहिए जिसमें उसके इन्वेस्टमेंट डूबने का थ्रेट बहुत ज्यादा कम हो। यहाँ भले ही आपको रिटर्न्स ज्यादा ना मिले, पर पैसे न डूबने का सुकून आपको यहाँ पर मोटिवेटेड रखेगा। नंबर 2 इज डोंट बी इमोशनल अबाउट योर पोर्टफोलियो। एक कामयाब इन्वेस्टर की खास पहचान यही है कि वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को देखकर बहुत जल्दी पैनिक नहीं होता है। इसका रीजन यह है कि वह बाकी लोगों की तरह दिन भर चार्ट्स को बस घूरते ही नहीं रहता, लेकिन एक नए इन्वेस्टर्स के लिए खुद को ऐसे संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे नए इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को लेकर काफी इमोशनल होते हैं। वो जैसे ही देखते हैं कि मार्केट अप जा रहा है तो वह बिना कुछ सोचे समझे अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं, और जैसे ही मार्केट तेजी से डाउन जा रही होती है तो वह पैनिक होकर अपने स्टॉक्स की सेलिंग करने लग जाते हैं। रिजल्ट इसका यह निकलता है कि एक राइट टाइम पर उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए इनफ पैसे ही नहीं बचते हैं। तो इस पॉइंट का लेसन यह है कि अपने पैसों को जिस तरह से पॉसिबल हो सेव करके रखो और तब इन्वेस्ट करो जब कोई स्टॉक लो वैल्यू पर हो एंड मोस्टली मार्केट स्टेबल हो। नंबर 3 इज नेवर बिलीव ऑन टिप्स। अब देखो, यह जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग आजकल क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को सिर्फ ऊपर ऊपर से समझकर सिर्फ 10 या 5 टिप्स के बारे में जानकर अपना पैसा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई उनसे कहता है कि ये XYZ कंपनी का शेयर आने वाले टाइम में बहुत हाई जाने वाला है, या यूट्यूब पर उनको कोई मनगढ़ंत कहानियां सुना देता है, तो बस इतना सब सुनकर वो बिना अपनी खुद की रिसर्च किए पैसा लगाने चले जाते हैं। एंड इन मोस्ट केस लॉन्ग रन में उनको लॉस ही होता है। अच्छा, कई बार हम टीवी शोज पर जो एक्सपर्ट्स देखते हैं उनकी बातें सुनकर भी पैसे इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि टीवी पर जो दिखाया जा रहा है वह अनबाइज्ड है,
पर आपको ये समझना होगा कि रियलिटी में ऐसे कई एक्सपर्ट्स जानबूझ के ऐसे स्टॉक्स को रिकमेंड कर देते हैं जिससे किसी स्पेसिफिक पर्सन या कंपनी को प्रॉफिट हो। ऐसा ही एक केस अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था, जहां गुजरात में रहने वाले हनीफ शेख ने पहले तो कई इंडिया के इन्वेस्टर्स के नंबर्स कलेक्ट किए, फिर उन सभी नंबर्स पर एकदम प्रोफेशनल तरीके से फेक मैसेजेस किए ताकि देखने वालों को ये लगे कि ये एकदम जेन्युइन ब्रोकर है। उन मैसेजेस में इसने कुछ स्टॉक्स खरीदने के सजेशन दिए एंड भरोसा दिलाया कि ये स्टॉक्स गारंटीड डबल होंगे। बट ट्विस्ट यहाँ पर यह था कि वो सारे स्टॉक्स जो थे वो हनीफ ने पहले ही खरीदे हुए थे, बट लोगों ने इसे एक जेन्युइन सजेशन समझकर इसमें खूब पैसे लगाए, जिससे उन शेयर्स का प्राइस काफी बढ़ गया और फिर हनीफ ने वो सारे स्टॉक्स बेच दिए। एंड आप लोग यकीन नहीं करोगे कि उसने इस स्कैम के थ्रू लगभग 1500 करोड़ कमा लिए। एंड फिर जब इस बारे में सेबी को पता चला, हनीफ देश छोड़कर भाग चुका था और आज भी उसकी लोकेशन किसी को पता नहीं है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपके खुद के पास इनफ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो आपके पास हो कि आप किसी के बहकावे में ना आ जाओ, वरना आप यहाँ खुद रिटर्न्स कमाने की जगह अपने पैसों से दूसरों का प्रॉफिट बनवाते रह जाओगे। नंबर 4 इज नेवर इग्नोर सर्विस चार्जेस एंड टैक्सेस। जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वह प्लेटफॉर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे कुछ चार्ज जरूर ले रहा होता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग के दौरान हमें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड्स को पहले ही ठीक से चेक कर लेना होता है। मोस्ट केसेस में ये इतना कम होता है कि इसे हम माइंड तक नहीं करते और एक्सेप्ट करके अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्टॉक में 1 लाख इन्वेस्ट कर देते हो और आपको वहां पर 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 20 साल के बाद आपके वह 1 लाख लगभग 9,64,000 रुपए बन जाएंगे। लेकिन अगर सर्विस चार्जेस को इग्नोर करने की वजह से आपका रिटर्न सिर्फ 1% भी डाउन होता है और आपको 11% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल के बाद आपके वह 1 लाख अब 8,06,000 रुपए बन पाएंगे। मतलब सिर्फ 1% से आपको 20 साल के ड्यूरेशन में 1.5 लाख से ज्यादा का लॉस झेलना पड़ सकता है। सो इसीलिए किसी ऐसे फंड को चुनो जहां एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड कम से कम हो। सेकेंडली, इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया के हिसाब से, और अगर आप दूसरी कंट्रीज में रहते हो तो दूसरी कंट्री के हिसाब से इस पर लगने वाले सारे टैक्सेस के बारे में सभी डाउट्स क्लियर कर लेना। एंड जब आपकी ये सभी बेसिक चीजें क्लियर हो जाएं, तब आप इन्वेस्टिंग की इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आज आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा एंड साथ ही आपको उन गलतियों के बारे में भी पता चला होगा जो कामयाब इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग करते टाइम बिल्कुल नहीं करते। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। एंड वैसे आप स्टॉक मार्केट में अपना आइडल किसे मानते हो, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।